करनी थी कि वो जो फोर्स मैक्सिमम जो डिस्टेंस आएगा वो क्या r/√2 है? r/√2 शायद, हाँ। रिंग वाले क्वेश्चन का ना? यस सर। हाँ, r/√2 ही है. So next you have electric field and electric field intensity. Now this concept is quite similar to gravitational field and gravitational field intensity. In fact, almost same ही है. सिर्फ ग्रेविटेशन में जहाँ पे हम मास को यूज करते थे, इसमें हम चार्ज को यूज करेंगे. तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे किया था? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वाज, पहले तो ग्रेविटेशनल फील्ड की रीजन अराउंड अ मास इन विच फोर्स ड्यू टू दैट मास कुड बी एक्सपीरियंस्ड. कि अगर मेरे पास एक मास है, उसके आसपास जितने रीजन में वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है दूसरे मासेस से, दैट वाज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट मास. और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो दैट फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी. पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी. So similarly you have electric field and electric field intensity. कि अगर मेरे पास कोई charged particle है, तो we say its electric field extends up to infinity. पर डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो इफेक्टिवनेस है वो कम होनी शुरू हो जाएगी. तो इसको भी हम सेम वे में डिफाइन करेंगे. यहाँ तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज. कि वन जहां पे भी, मतलब मेरे पास जो पेरेंट चार्ज है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. से प्लस क्यू चार्ज, और इट कैन बी माइनस क्यू ऑल्सो. कोई भी चार्ज है, मेरे को इसका यहाँ पे से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. दो मेथड रहेंगे. यहाँ तो हम पी पे जो टेस्ट चार्ज प्लेस कर रहे हैं, यू कैन प्लेस 1 कूलम चार्ज, और ये हमेशा पॉजिटिव ही रखना है. ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज और इट कैन बी नेगेटिव चार्ज. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो टेस्ट चार्ज रखना है, दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे होगा जो 1 कूलम पे फोर्स लगेगी. और अगर मैं पूछूं 1 कूलम पे फोर्स कितनी लगेगी, तो यू कैन से दैट इट्स 1/4πε0 q into 1/r². अगर ये डिस्टेंस r है तो सो इट विल बी q into 1/r². और डायरेक्शन क्या होगी इस पे 1 कूलम पे फोर्स की? लेफ्ट साइड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. सिमिलरली इस पे इधर, और मैग्नीट्यूड सेम. अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लेस करूं कोई भी, से माइनस क्यू, इस पे फोर्स कितना लगेगी? गलती रहती बंदी. माइनस क्यू पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? प्लस क्यू प्लेस करता तो इससे हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए तो हमने पॉजिटिव चार्ज ही रखना है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए पॉजिटिव चार्ज ही रखना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये डायरेक्शन आ गई. मैं यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रही है फील्ड के ऑपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रही है फील्ड की डायरेक्शन में. इसको आप एज अ प्रिंसिपल भी याद रख सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जहां पे भी डायरेक्शन निकालनी है, वहां पे एक इमेजिन कर लो कि एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है. उस पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है. और दूसरे वे में आप कह सकते हो कि अगर मेरे को पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मैं आपको बोलूं मेरे पास एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. इसके अंदर मैंने पॉजिटिव चार्ज भी रखा, नेगेटिव चार्ज भी रखा. तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? नेगेटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन में रिलेशन क्या है? ऑपोजिट. तो नेगेटिव चार्ज जब भी आपको दिया, एक्सटर्नल फील्ड दे दिया, नेगेटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स लगनी है फील्ड के ऑपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में. सो दो वे में हम डिफाइन करेंगे.
हम कहेंगे कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो वहां पे इमेजिन करो कि एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, उस पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी, एक से ज्यादा चार्जेस है तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा वे है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले से ही दे दी है, तो उसमें बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, जैसे इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव पे हमेशा फोर्स लगेगी फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव में फील्ड के ऑपोजिट। जैसे मैं आपको बोलूं से इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, मैंने एक चार्ज पार्टिकल Q जिसका मास m है, इसको एक वेलोसिटी दी u एट एन एंगल थीटा, और ये इस पॉइंट पे आके लैंड किया। मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो रेंज कितनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो रेंज कितनी है? ग्रेविटी है, रेंज का फॉर्मूला क्या था? U square sin 2 theta by g. u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो U square sin 2 theta by g plus electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब QE electrostatic by- फोर्स या acceleration. इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन। Acceleration. एक्सलरेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी कितनी बोला था अभी? QE क्यूई। क्यूई क्यों? ई क्या था? फोर्स ऑन One कूलम। charge 1 कूलम पे, one coulomb. 1 कूलम पे फोर्स ई है, तो चार्ज अगर क्यू कूलम होता तो फोर्स क्यू ही होती। अच्छा, पाथ ऐसे ही रहेगा, So angle पैराबोलिक कम हो ही। जाएगा. पाथ पैराबोलिक रहेगा या नहीं रहेगा, ये बताओ, कम ज्यादा छोड़ो। पाथ पैराबोलिक होगा या नहीं होगा? होगा होगा सर। होगा। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाता फिर भी पैराबोलिक ही होगा? मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पैराबोलिक होगा? नहीं होगा सर। सर ग्रेविटेशनल किसने फील्ड बोला एक्ट कर नहीं रही है होगा? सर, क्या ना चीज? ग्रेविटेशन हाँ, ग्रेविटेशन ग्रेविटी एक्ट एक्ट कर रही है अभी भी। फिर होगा। अच्छा, वो ग्रेविटी नहीं काफी एक्ट कर रही, फिर तो कंसेप्ट है डाउनवर्ड क्या? फोर्सेस तुक्के मारी जा रहे हो यार तुम, कोई लॉजिक भी लगा रहे हो क्या? ऐसे बस गेस वर्क चालू है? जो भी आप आंसर दे रहे हो मेरे को उसका रीजन बताओ। अब जो भी आंसर दे रहे हो, पैराबोलिक है तो रीजन क्या है, नहीं है तो रीजन क्या है? मेरे को रीजन चाहिए। पैराबोलिक पाथ है अगर तो रीजन क्या है, पैराबोलिक पाथ नहीं है तो रीजन क्या है? 11th क्लास में मैंने जब काइनेमैटिक्स शुरू की थी, मैंने बहुत प्रिसाइजली बताया था कब स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, कब सर्कुलर होता है, कब पैराबोलिक होता है। मेरे को पैराबोलिक की कंडीशन बता दो बस, कोई जना। सर कांस्टेंट फोर्स लग रही हो लेकिन वेलोसिटी इज सम एट एंगल विद फोर्स। तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो फोर्स कांस्टेंट है? सर वो समझ नहीं आ रहा। ये समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी जगह पे ई है तो फोर्स क्यू ही होती है। यस सर। ठीक है, अब इस चार्ज को देखो, ये चार्ज पार्टिकल की मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, ये मान लो यहाँ पे ले लिया, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो? सेम right एज Right. राइट इधर को। और कौन सी फोर्स लग रही है? G downward Mg downwards. इनमें से कोई फोर्स वेरिएबल है? इन दोनों में से कोई फोर्स चेंज कर रही है? Electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, अगर ई कांस्टेंट है तो फोर्स कैसे बदल रही है जी? मेरे को बताना है, कौन सा रॉकेट साइंस है?
फोर्स कांस्टेंट है। अगर मैंने ई कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इस रीजन में, तो फोर्स तो कांस्टेंट है ना, क्यूई भी कांस्टेंट है, एमजी भी कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है, तो पाथ तो पैराबोलिक ही होगा। सिर्फ एक केस में नहीं होता, अगर रिजल्टेंट फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बहुत काम आने वाला है आगे जाके, टॉपिक बहुत मतलब मेडिकल और नॉन मेडिकल सब जगह लगेगा। आपका ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है, हार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से चलता है सब कुछ, इसीलिए ईसीजी, ईईजी मतलब इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रिक एंजियोग्राम, सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पल्सेस को ही स्टडी करते हैं जब आपको बॉडी की फंक्शनिंग को पढ़ना है। और बहुत सारी जगह पे यूज हो रहा है, आपके मोबाइल फोन में सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ऑपरेट होता है। सो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एप्लीकेशंस आने वाली हैं। हम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डेफिनेशंस, एक तो मैंने बता दी कि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे 1 कूलम का चार्ज रख के देख लो, 1 कूलम के चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जिस डायरेक्शन में उस +1 कूलम पे फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है कि आप 1 कूलम ना रखो, आप कोई और चार्ज रख लो पर पॉजिटिव। मान लो मेरे पास ये चार्ज है Q, मेरे को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहीं पे भी, मान लो यहाँ पे P पे एट अ डिस्टेंस R। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा, मान लो मैंने 1 कूलम नहीं रखा, Q0 रखा। इस Q0 पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हुई। तो Q0 पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। Q0 पे पहले से फोर्स बताओ लगेगी कितनी? Q0/4πε0 क्लियर इतना? यस सर। अगर हम टेस्ट चार्ज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए रख रहे हैं ना, इमेजिन कर रहे हैं, उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं बिकॉज दैट्स यूज्ड टू टेस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स तो निकाल ली, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज मींस F/Q0। ये कितना आया? Q/R²। मतलब दो मेथड हो गए, यहाँ तो आप 1 कूलम का चार्ज ले लो, उस पर फोर्स निकाल लो, जो 1 कूलम पे फोर्स लगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा Q0 चार्ज पे फोर्स निकाल लो, फिर उस फोर्स को Q0 से डिवाइड कर दो, तो वो एक ही बात है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। ये वाला डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से यूनिट्स पता चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? F/Q, फोर्स के यूनिट, न्यूटन। न्यूटन पर चार्ज के कूलम, तो फोर्स के यूनिट हो गए न्यूटन पर कूलम। पिछले साल बोर्ड एग्जाम में यही 1 मार्क में क्वेश्चन था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट बताओ, उन्होंने पूछा था न्यूटन पर कूलम किसके यूनिट है। पहला क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम का एक सेट में। सो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट। सीजीएस में हो जाएगा डाइन पर स्टैट कूलम। अगर मैं एसआई में लिखता हूं, एसआई में इट्स न्यूटन पर कूलम, सीजीएस में न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, कूलम की जगह आ जाएगा स्टैट कूलम। कन्वर्जन करनी है तो 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम। 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन्स? 1 कूलम इज ये कन्वर्जन चाहिए नहीं होती आजकल, बट जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। बट इस कन्वर्जन से मैंने इसलिए सिर्फ किया है कि आपको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हो। इस कन्वर्जन में और जो नॉर्मल फिजिक्स में कन्वर्जन होती है उसमें कुछ फर्क देखा? 1 kg कितने ग्राम होता है? 1000 1000। kg बड़ा या ग्राम बड़ा? kg 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100 centimeter 100 मीटर बड़ा या सेंटीमीटर बड़ा? meter 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन?
10 to the power 5 बड़ा कौन सा, न्यूटन या डाइन? न्यूटन। मतलब सारी जगह एसआई यूनिट ही बड़े हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसआई यूनिट बड़ा है या सीजीएस बड़ा है? CGS। सीजीएस यूनिट बड़ा। तो एक कई बार और भी आती है, जैसे मैंने ये 1 कूलम की कन्वर्जन होती है, इसको हम बेसिकली कहते हैं ईएसयू या स्टैट कूलम। ईएसयू को कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में चेंज करना हो ना, तो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड करूं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10 टू द पावर 8। 8। कौन सी कन्वर्जन है, सीजीएस या एसआई? सीजीएस की कन्वर्जन कर रहे हो ना, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये एसआई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 कूलम इज 3 × 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम, और 1/10 एबी कूलम। एबी कूलम 4th यूनिट में जाके यूज होगा। बट बेसिकली मैं आप सिर्फ ये पॉइंट एम्फेसाइज कर रहा हूं, हमेशा सीजीएस यूनिट छोटे नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी में जनरली सीजीएस यूनिट बड़े होते हैं। इतना जो मैंने बताया अभी तक, इसमें कुछ पूछने वाला है तो बताओ, नहीं तो मैं इसको लिखाता हूं। मैं एक बारी फटाफट से रिवाइज कर देता हूं। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है चार्ज के आसपास जिसमें उस चार्ज के कारण फोर्स लग सकती है। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो वो फोर्स इंफिनिटी तक कहीं भी लग सकती है। जितना डिस्टेंस दो चार्जेस में बढ़ता जाएगा, फोर्स उतनी कम होती जाएगी। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर दिया, 2 तरीके बताए। या तो आप कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी गिवन पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जहां पे भी किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मान लो मैं एक चार्ज बॉडी हूं, तो आपने मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस x, तो जहां पे भी निकालना है वहां पे 1 कूलम का चार्ज इमेजिन करो। उस 1 कूलम के चार्ज पे मेरे कारण जो फोर्स लगेगी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड मैंने कहा कि चार्ज पार्टिकल तो पता है, आपने उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है, तो जहां पे निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज Q0 रख दो। पहले Q0 पे फोर्स निकाल लो, फिर कहो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज F/Q0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है इतना? Yes, किसी sir. को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बिकॉज दिस इज द मतलब बेस बना रहा हूं मैं पहले हफ्ते में सिर्फ, बिकॉज उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप अप करेंगे चीजों को। सर क्लियर है इतना? टेस्ट पूछना है चार्ज कुछ? में कुछ फर्क है, मतलब या सेम ही है? किस में? टेस्ट चार्ज और नॉर्मल चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्यों कह रहे हैं हम, मतलब टेस्ट यहाँ चार्ज मतलब, टेस्ट चार्ज होता है कि हम होता नहीं है, मतलब बॉडी में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमने एक मॉडल बनाया कि कैसे निकालें मैथमेटिकली। मैं अगर चार्ज हूं और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सामने वाली दीवार पे निकालना है, तो वहां कोई चार्ज पड़ा थोड़ी है। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि वहां अगर एक चार्ज पड़ा होता तो उस पर जो फोर्स लगती, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है। हमने मैथमेटिकल मॉडल में उसको एज्यूम किया है, तो इसलिए बोल देते हैं टेस्ट चार्ज बिकॉज इट इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके जरूरी सर। थोड़ी है कि टेस्ट चार्ज पड़े ही हो। और अगर एक से ज्यादा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी जो उस चार्ज पे नेट फोर्स लगेगी। फिर इंडिविजुअल नहीं देखना। आपने डाइपोल पढ़ा था ना +1 में। डाइपोल क्या था? सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स डिस्टेंस। आपने पढ़ा था कि ये डाइपोल है। मैं आपको बोलूं इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो यहां पे कहीं पे, ऐसे इस पॉइंट पे, कि किस डायरेक्शन में होगा। तो अब मेरे को जिस पॉइंट पे निकालना है वह रखना तो टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव। इमेजिन करना है कि एक +1 कूलम का चार्ज रखा, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं अभी मैंने यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा। ये जो +Q है ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम Q? अवे। Away. इस डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट P। ये टोटल नहीं है,
सिमिलरली नेगेटिव चार्ज रखा था तो इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स माइनस क्यू या अवे फ्रॉम माइनस क्यू? Towards. Towards. इसको हम बोल देंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हो गया। पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूं। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया क्या किया? यस अगर सिर्फ पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता तो वो इस डायरेक्शन में था, सिर्फ नेगेटिव का पूछा होता तो इधर था, नेट पूछा तो इन दोनों का वेक्टर सम, जितने चार्जेस हैं सबका वेक्टर सम कर देंगे। ये दो हैं, दे कैन गिव यू ट्राइपोल, 3 चार्जेस, क्वाड्रोपोल, 4 चार्जेस, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी जो उस 1 कूलम के चार्ज पे नेट फोर्स लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। सिंगल चार्ज के लिए तो आसान है कि वो नेट एक चार्ज के कारण जो फोर्स है वो निकाल लो, दो हैं तो फिर वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्लियर? You can write the definition first. Electric field and electric field intensity. Electric field and electric field intensity. Electric field and electric field intensity. Electric field of a charge is defined as electric field of a charge is defined as electric field of a charge is defined as region around the charge. Electric field of a charge is defined as region around the charge in which force due to that charge could be experienced. In which force due to that charge could be experienced. As electric field intensity is a long range force, as electric field intensity is a long range force, as electric field intensity is a long range force, that as electric field intensity is a long range force that field extends up to infinity. But the effectiveness of that force decreases with increase in distance. Effectiveness of that force decreases with increase in distance. Next paragraph में लिखो. Electric field intensity due to charge. Electric field intensity due to charge. Electric field intensity due to charge is defined as force per unit test charge placed at that point. Force per unit test charge placed at that point. For example, if a point charge capital Q is placed at point A, if a point charge capital Q is placed at point A and its electric field intensity is to be calculated at P. Repeat करना. And its electric field intensity is to be calculated at P. We place a test charge Q naught at P.
याद रखना, ये इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही रखना है, वो नेगेटिव नहीं लेना कभी भी। वो बाय कन्वेंशन है कि हम पॉजिटिव से ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। So you can write second definition, or electric field intensity due to charge. Electric field intensity due to charge at any point is defined as force which acts on unit charge placed at that point. Force which acts on unit charge placed at that point. So we say electric field intensity मैं अगेन अभी वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा, स्केलर ही लिख रहा हूँ, इसलिए मैं हमारे पास एक मॉड लगा रहा हूँ साथ में। सो ये फॉर्मूला याद हो ही जाना है आपको। इसके बाद जितनी भी डेरिवेशंस करेंगे, अभी ये चैप्टर हमारा कम से कम 20 दिन और चलेगा, तो हर डेरिवेशन में ये फॉर्मूला तो यूज होगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। So you need units of electric field intensity. Units of electric field intensity. In SI, in SI, in SI, the units of electric field intensity are Newton per Coulomb, and in CGSC, the units are dyne per stat coulomb. Conversion is सर एक बार पेज थोड़ा सा बैक कर दो। लिखा नहीं है अभी? सर थोड़ा सा रह गया था, मैंने कर लिया, बस यही पूछ रहा था। थैंक यू सर। डाइन पर स्टैट कूलम, या कई बार ESU भी लिखा होगा इसको। Then we talk of direction. तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे? वेक्टर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी, नेट फोर्स लगेगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज पे सेम फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट। So you can write direction. Electric field intensity is a vector quantity. Electric field intensity is a vector quantity, and its direction at any point is, and its direction at any point is, and its direction at any point is the direction in which unit positive charge experiences force, net force लिख लो ताकि confusion न रहे,
Unit positive charge experiences net force. Or if external electric field intensity is given, then positive charges experiences force in the direction of field and negative charges experiences force in direction opposite to the field. Negative charge experiences force in direction opposite to the field. Next to write relation between force and field, relation between electric force and electric field intensity. Relation between electric force and electric field intensity. As electric field intensity is force acting on unit positive charge, therefore force which acts on charge Q placed in electric field intensity E के ऊपर वेक्टर साइन डालना, force which acts on charged particle Q in electric field intensity E is given by acceleration due to electric force फिर कितनी हो जाएगी? A will be equals to सिंपल न्यूटन्स लॉ लगा दिया, सो QE by M. क्लियर यहां तक? अब इसको यूज कैसे करना है? अगेन ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करेगी या नहीं करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करेगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था कि अगर सिस्टम में एक से ज्यादा चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस. सो यू कैन राइट, नोट में लिख लो इसको, बिकॉज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स में एक बार ये लिख लिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बट नोट में लिख लो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी obeys superposition principle. Electric field intensity obeys superposition principle, that is electric field intensity obeys superposition principle, that is net electric field intensity, that is net electric field intensity at any given point, net electric field intensity at any given point due to number of charges. Electric field intensity at any given point due to number of charges is the vector sum of electric field intensity due to individual charges. Vector sum of electric field intensity due to individual charges. You write a normal board numerical based on this. Infinite numerical लिखो एक, infinite number of charges Q each
are placed on x-axis at x is equal to 1 meter, x is equal to 2 meter, x is equal to 4 meter, 8 meter and so on. मतलब डबल कर रहा हूं मैं डिस्टेंस 1 2 4 8. x is equal to 1 meter, x is equal to 2 meter, x is equal to 4 meter, x is equal to 8 meter up to infinity. Find electric field intensity due to these charges at origin. Find electric field intensity due to these charges at origin. Charges ऐसे placed है. And so on. सब पे चार्ज क्यू प्लेस्ड है. ठीक है. हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टोरली ऐड करना है. तो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन पूछूं, मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे, यहाँ कौन सा चार्ज इमेजिन करूं? पॉजिटिव पॉजिटिव 1 कूलम. ये सारे चार्जेस भी पॉजिटिव हैं, तो ये सब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे या अलग अलग? एक ही डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे और सर. सबके कारण फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? राइट साइड लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड. लेफ्ट सबके कारण फोर्स इसी डायरेक्शन में होगी, तो नेट भी यही आएगा. अगर सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ता है या स्केलर ऐड कर दें? स्केलर ऐड कर दो सर. स्केलर अगर सबकी डायरेक्शन ही सेम है तो सबका मैग्नीट्यूड ही ऐड करना है ना. मेरे को बताओ पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ओरिजिन पे? चार्ज क्यू है, डिस्टेंस इज 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर. तो पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k कह देते हैं, k q बाय 1 स्क्वायर, k q by 4. k q बाय 2 स्क्वायर, k q बाय 4 स्क्वायर, k q बाय 8 स्क्वायर. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सबका सम, तो वो इनफाइनाइट जीपी सीरीज बनेगी आपकी. तो आपको सिर्फ ऐड करना है. सो कंसेप्ट लिखो पहले. एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस, as electric field intensity due to all the charges is in the same direction, as electric field intensity due to all the charges is in the same direction, therefore resultant electric field intensity is the sum of electric field due to individual charges. मतलब मैं कह सकता हूं कि E का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन सब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सम. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कॉमन ले लेते हैं. पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड q बाय 1 स्क्वायर. सर आंसर q by 3 pi epsilon naught है. देख लेते हैं. फर्स्ट टर्म कौन सी है? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस सो ऑन. इनफाइनाइट जीपी, कॉमन रेशियो लेस देन 1. तो क्या आया? फॉर्मूला क्या था इनफाइनाइट जीपी का? a by 1 minus r. माइनस कॉमन रेशियो इज 1/4. यही आ रहा है. Yes sir.
या k की वैल्यू पुट कर दोगे तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। u over 3 पे एप्सिलॉन 2/3 पर हम करते नहीं है बिकॉज न्यूमेरिकल्स में जनरली k की वैल्यू हमें याद होती है 9 इंटू 10⁻9, तो उसको जनरली डिस्टर्ब नहीं करते हम। अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक वेरिएशन दे देता कि पहला चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, तो क्या होता? इसमें लोगरिथमिक r की सीरीज वैल्यू बन जाती। माइनस हो जाती -1/4। फिर कैसे तो वो करना था? सर लोगरिथमिक सीरीज बन जाती फिर वो। फिर 2 जीपी सीरीज बनती, एक पॉजिटिव चार्जेस के कारण और एक नेगेटिव चार्जेस के कारण, और नेट फील्ड होता पॉजिटिव जीपी सीरीज माइनस नेगेटिव जीपी सीरीज का सम। मैं लिखाता हूँ, इसके नीचे करके देखना। पहला चार्ज पॉजिटिव लेंगे, ये समझ आया सबको? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये समझ आ रहा है सबको? यस। राइट, इसके नीचे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, यही क्वेश्चन बट सिर्फ चार्ज कंसेक्यूटिव चार्जेस ऑपोजिट साइन के फिर ले इसके लेंगे। अंदर हम ऐसे नहीं कर सकते, अगर हम इसके अंदर r -1/4 ले ले तो? क्या? r अगर इसमें -1/4 ले लें तो फिर वो जीपी नहीं बनेगी एक? अरे वो जीपी बनेगी नहीं, पहली टर्म पॉजिटिव आएगी, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव, ऐसे नहीं आएगा। करके देखना, कॉमन रेशियो तो फिर वो 16 की टर्म्स में चली जाएगी। देखना एक बारी करके। फाइंड द जी। electric field intensity at a region. Find the electric field intensity at a region in the above question. Find the electric field intensity at a region in the above question if consecutive charges have opposite sign and first charge is positive. And first charge is positive. Next to write numerical. A charged cork ball of mass m. A charged cork ball of mass m is suspended on a light string in the presence of a uniform electric field given by AI cap plus BJ cap Newton per coulomb. AI cap plus BJ cap Newton per coulomb. सस्पेंडेड से रिपीट करना। Suspended on a light string in the presence of uniform electric field given by AI cap plus BJ cap Newton per coulomb, where A and B are positive numbers. The ball attains equilibrium when string makes an angle. Ball attains equilibrium when string makes an angle of theta with a vertical. Find charge on the ball. Find charge on the ball and tension in the string. Find charge on the ball and tension in the string. ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन में कहा कि मेरे पास एक चार्ज्ड बॉल है, क्यों ऐसे रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है AI cap plus BJ cap.
मतलब किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसके दो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ए आई और वाई कंपोनेंट बी जे। ये समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अगर मैं इस चार्ज की बात करूं, हमें कहा कि ये इक्विलिब्रियम में आता है when string makes an angle of theta with a vertical। यहां पे जाके कहीं पे ये इक्विलिब्रियम में आया। तो हमने बताना है इसका मास कितना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी है। पहले सिर्फ क्वेश्चन बताओ, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सबको समझ में आ रही है मैंने कैसे ली है? यस। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है ये सबको? देखो किसी को डाउट है तो ये क्लियर है कि जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उधर ही फोर्स लगेगी। एक फोर्स लगेगी mg और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। दिस विल बी मेरे को Fe के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे या नहीं बनाने पड़ेंगे? सर AQ और BQ दिए हुए हैं। तो कितने लिखूं फिर मैं इधर? कंपोनेंट्स कैसे लिखूं इसके? सर मैं इसको कह सकता हूं कि ए क्यू एंड बी क्यू। ए कैपिटल लिया था हमने। ऐसे ही बनेंगे फोर्सेस, बिकॉज अगर फोर्स हमारे पास है QE, QE मतलब फोर्स के दो कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में हो गया QA, इस डायरेक्शन में हो गया QB। ये डायग्राम देखो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? किसी को डाउट है तो पूछ लेना, शर्माना मत, बिकॉज मेरे को 11th की तरह रिस्पॉन्स नहीं चाहिए कि चुप बैठ जाओ सारे लोग। किसी को नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। क्लियर है सबको? इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे लिखें अब? फॉर इक्विलिब्रियम T cos थीटा किसके इक्वल है? mg minus mg qvj माइनस बी क्यू। And we can similarly say T sin theta is QA। हमें इन दो इक्वेशन से m की और t की वैल्यू निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखो, t की वैल्यू निकालने के दो मेथड हो सकते हैं। या तो आप पहले m निकाल लो, m पहले निकाल के फिर t की वैल्यू निकालो। दूसरा मेथड है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो t आ जाएगा, Yes sir। because t square cos square theta plus t square sin square theta will be T square। t square। So squaring and adding 1 and 2। यहां से t की वैल्यू आ गई हमारे पास। मैं t की वैल्यू इधर पुट कर दूं तो m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू और किस मेथड से निकाल सकते हो? इन इक्वेशन से ही, इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालनी है अगर
तो m की वैल्यू और कैसे निकाल सकते हो? सर टी को tan सब्स्टिट्यूट कर theta देते हैं। हम t को qa by sin थीटा अगर पुट कर दें, बिकॉज हमारे पास यहां से ही आ रहा है ना, इसको फर्स्ट में पुट कर दें अगर हम, सब्स्टिट्यूट 2 in 1, t की वैल्यू qa by sin थीटा mg minus qb, so you get qa cot theta plus qb, or you can say m is सर लेकिन m तो दिया हुआ है, q निकालना था। m हमने, अच्छा क्यों निकालना, फिर क्यों निकाल लो यहाँ से, फिर ऐसे लिख दो, m अगर गिवन है तो यू कैन सिंपली डू, फिर तो और सिंपल इक्वेशन बन गई, q इज इक्वल्स टू mg अपॉन a cot थीटा प्लस b। सो t भी निकल आया, q भी निकल आया, बिकॉज दो चीजें निकालनी थी, t एंड q। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अब q निकाल लिया तो q की वैल्यू उसमें पुट कर दो a बाय साइन थीटा में, तो वहां से भी t आ जाएगा। समझ आया कैसे किया ये क्वेश्चन? बेसिकली Yes, sir. डायग्राम समझो, बाकी सब मैथ्स है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर न्यूमेरिकल आसान है। ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट यू राइट वन मोर क्वेश्चन, HC का है वैसे ये। सर पुराने क्वेश्चन में क्यू गिवन था? क्या क्यों निकालना था? क्यों मतलब यहां से जैसे आपने क्यों निकाल लिया तो आप फिर टी को ऐसे भी लिख सकते हो ना, क्यू की वैल्यू जी डाल सर, दो a बाय साइन थीटा। जी सर। अच्छा चलो क्वेश्चन नहीं करते, जनरल थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरे पास पेंडुलम है, 3 केस देता हूं मैं आपको। इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा या डिफरेंट होगा? लेंथ सेम है पेंडुलम्स की। सर सेम होगा। सर सेम सेम सर। सर सेम होंगे, फोर्स सेम है दोनों पे, फोर्स दोनों पे सेम डायरेक्शन में और सेम ठीक है, फोर्स लग टाइम रही है। पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था? सर डिफरेंट होगा सर। रूट ऑफ एल बाय क्यू ई L बाय by एम G, अंडर रूट एल बाय जी। टोटल जी फैक्टर। जी इफेक्टिव। इधर डाउनवर्ड नेट फोर्स कितनी लग रही है अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं? एक तो mg डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में है? सर डाउनवर्ड्स क्यू ई। तो मतलब डाउनवर्ड फोर्सेस, क्यू ई। तो एक्सेलरेशन कितनी, फोर्स ओवर मास। यस तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन एम एम जी प्लस क्यू ई ओवर एम। जी प्लस क्यू ई बाय एम। मैं इसी क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपवर्ड कर देता तो फॉर्मूला क्या बनता? सर वहाँ माइनस आया था, जी माइनस क्यू ई बाय एम आ जी जाता। माइनस क्यू ई ओवर एम। अच्छा अगर मैं ऐसे दे देता,
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट जी अंडर स्क्वायर रूट प्लस ऑफ क्यू जी ई स्क्वायर बाय प्लस एम का होल क्यू ई स्क्वायर स्क्वायर ओवर जी एम स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्यू ई मतलब स्क्वायर बाय बाय एम का स्क्वायर होल ओवर एम स्क्वायर। स्क्वायर। क्लियर? यस सर। बिकॉज इस Yes, केस में yes. नेट फोर्स कितनी आती, mg इधर एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, I see. तो नेट फोर्स इज पैरेललोग्राम लॉ। और एक्सेलरेशन इज फोर्स ओवर मास, तो ये फॉर्मूला बन जाना था। तो इस तरह कोई भी चीजें आपको आ जाए तो बेसिकली आप सॉल्व कर सकते हो। वो वेरिएशन क्या करते हैं, कभी इसको पॉजिटिव दे देंगे, अगर इसी में नेगेटिव ले लेते तो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। पर कंसेप्ट तो सेम ही रहना है, पेंडुलम इट्स 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। और काइनेमैटिक्स के कई क्वेश्चन में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को घुसा देंगे। जैसे आपको याद है आपने क्वेश्चन किया था मोशन इन वर्टिकल सर्कल में, तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या निकाली थी? रूट 5 GL। रूट 5 जी आर। रूट 5 जी आर। ठीक है, उन्होंने जेई एडवांस में क्वेश्चन दिया जिसमें इन एडिशन टू ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो रूट 5 जी आर की जगह क्या कर दें फिर हम? रूट रूट एक तो 5 mg जी डाउनवर्ड प्लस लग रही है, रूट QE 5 भी जी डाउनवर्ड लग इफेक्टिव रहा इनटू है, आर। तो जी की जगह हम कर देंगे अंडर रूट जी ऑफ प्लस क्यू आर। जी जी प्लस क्यू ई। अंडर रूट 5 जी की जगह जी प्लस QE बाय m। So this is the minimum velocity required at lowest point. So basically आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर दोगे। आज की क्लास ध्यान से दोबारा से देखने की जरूरत पड़े तो देख लेना, बिकॉज ये बेस है, इसके बेस पे मैंने आगे के सारा चैप्टर अब चलाना है। रिपीट कर देता हूँ, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, 1 कूलम का रखो, 1 कूलम पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और जिस डायरेक्शन में लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के ऑपोजिट। अगर हमने यूनिट बताने हैं तो न्यूटन पर कूलम, डाइन पर स्टैट कूलम, कन्वर्जन आप याद रख सकते हो, 1 न्यूटन होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 कूलम होता है 3 into 10 raised to the 9 स्टैट कूलम। यू कैन डू द कन्वर्जन। डायरेक्शंस आपको बता दी। इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट दी है, अगर मतलब ई कांस्टेंट दिया है तो फोर्स भी कांस्टेंट आएगी, और फोर्स और फील्ड में रिलेशन एफ इज इक्वल टू क्यू। और उसके ऊपर अभी आज जो न्यूमेरिकल किए हैं ये नॉर्मली कंपटीशन के न्यूमेरिकल हैं, बट अदरवाइज जो पहले किए थे वो बोर्ड लेवल के थे कि नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस्ड है तो जीपी सीरीज लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दो, या इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है तो वो निकाल दो, टेंशन निकाल लो। सो आज वाला एक बार दोबारा से देख लेना, कल इसके आगे स्टेप अप करेंगे, हम डाइपोल के डेरिवेशन करेंगे कि अगर मेरे पास एक चार्ज नहीं है, दो चार्जेस हैं, एक प्लस एक माइनस, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और डाइपोल मूवमेंट की टर्म में निकालेंगे। डाइपोल मूवमेंट याद है क्या था? Q into D। क्यू इनटू डी। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? So towards the more electronegative atom। NaCl है तो Cl से Na या Na से Cl? So NaCl। NaCl। सर फिजिक्स डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। दोबारा पढ़ के आना केमिस्ट्री। अगर मेरे पास एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो एरो मार्क होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो केमिस्ट्री में आप मार्क करते हो। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन निकालनी नहीं है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ही होगी, और मैग्नीट्यूड होगा आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सर तो हमने कल करते हैं डाइपोल को, आज मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज वाली चीजें पढ़ लो। हाँ जी पूछो। हमने केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव किया था, उन्होंने कहा था फिजिक्स में उल्टा होगा। और ऐसे ही उल्टा होगा यार। मैं ना अभी आपको एक फोटो खींच के भेजता हूँ, अगर आपको डाउट है मेरे पे तो केमिस्ट्री की बुक का भेजूंगा। मैं बस ऐसा नहीं है मेरे को केमिस्ट्री में कुछ भी बोल दोगे तो मैं मान लूंगा। सर जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो नेगेटिव वाले की तरफ हुआ है। मेरे को आपकी बात नहीं माननी, मेरे को आपके किसी सर की बात भी नहीं माननी। आपके सर ने आपको क्या पढ़ाया
मेरे हाथ में एक बुक है, इसको कहते हैं बाइबल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री बाय एटकिंस। मैं इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको पढ़ के बताता हूँ, इसने डाइपोल के बारे में क्या लिखा है। अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, मैं बुक में जो लिखा है वो बताऊंगा। कि आपकी इंडियन बुक्स में क्या लिखा है मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो रद्दी होती है, डस्टबिन में फेंक दिया करो जनरली। पेज नंबर 653 पे इसने डाइपोल के बारे में कुछ बताया हुआ है। अब इसने इसमें नीचे मतलब बुक के नीचे जो लैंग्वेज लिखी है वो पढ़ रहा हूँ बुक की। In elementary chemistry, electric dipole moment is represented by the arrow added to the Lewis structure of the molecule. With the positive marking the positive end, note that direction of arrow is opposite to that of dipole moment. समझ में आया क्या लिखा है? कि जो केमिस्ट्री में एरो मार्क करते हो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होती है, और ये केमिस्ट्री की बुक है। और आपका केमिस्ट्री का कोई टीचर कह देना एटकिंस में गलत दिया तो फिर बोलना, केमिस्ट्री का कोई भी टीचर, बिकॉज ये जो बुक है ये उन्होंने जो भी केमिस्ट्री पढ़ा रहा है उसने बीएससी से लेके एमएससी तक सारी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री इसी बुक में से पढ़ी होगी। जैसे ये मैंने आपको बोला दिस बाइबल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें सब ठीक दिया होता है जनरली। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी एक बुक आती है ऐसी एडवर्ड पर्सेल की, बर्कले फिजिक्स कोर्स, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है बर्कले, वहां पे लगती है, तो उसको हम कहते हैं बाइबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। जब डाउट हो उसको रेफर कर लो, जो उसमें दिया है वो ठीक है, बिकॉज बाकी सब ने उसको कॉपी मारा हुआ है। सो याद रखना, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, किसी बुक में कुछ भी दिया है तो अगर इससे उल्टा दिया तो वो गलत है, बस सिंपल। ओके सर। सर हाँ जी, एक बार कल का लेक्चर रिकॉर्डेड है तो फिर एक बार कल share वाला कर ना देते मेरे हैं। पास रिकॉर्डेड नहीं है, उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। आज वाला मैं अपलोड कर दूंगा, कल वाला रिकॉर्डेड नहीं है, पर कल जो हमने रिंग वाला क्वेश्चन किया था वो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रिपीट करूंगा तो आपका हो जाएगा वो दोबारा से। सर जो स्पेशल केसेस थे मैंने वो नहीं, उस टाइम थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, मैं सब कर कुछ नहीं पाया दोबारा था। होगा। फोर्स और फील्ड में इतना ही फर्क है ना, फोर्स में क्यू क्यू है, इसमें सिर्फ क्यू है। तो वो एचसी का भी न्यूमेरिकल है, वो इरोडोव का भी न्यूमेरिकल है, और वो एनसीईआरटी की थ्योरी भी है, तो वो हमने करना ही है दोबारा से फील्ड में। मतलब एचसी और इरोडोव में तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया है, पर सर एनसीईआरटी ने स्पेशल उसको थ्योरी में डाला हुआ है। सर मैंने स्पेशल केसेस के बाद कुछ करवाया था कल। नहीं, स्पेशल केसेस के बाद शायद कुछ नहीं किया था, उसी को डिस्कस किया था। हाँ जी, पूछो, कौन अनमोल कुछ पूछ रहा था। सर एचसी में आप कहां तक कर सकते हैं क्वेश्चंस? एचसी में 33 तक हो गए, यस सर। तो उसके आगे मैं देख के बीच बीच में से बताता हूँ, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में ना उसमें मिक्स शुरू हो गया, फील्ड के साथ पोटेंशियल निकालने के लिए भी कहा है, तो मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा कौन से करने हैं ग्रुप में। ओके सर। नहीं तो मैं एक असाइनमेंट करूंगा, वो कर लेना, कल मॉर्निंग आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगी, वो कर लेना। ओके Yes, सर। sir, डाल देना।